अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रशीद मलिक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं जो कि डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है और वो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से है, यानी कि स्कूल और इंस्टीट्यूशंस के रेलेवेंट वो सिस्टम है और एप्लीकेशन है एक डेस्कटॉप। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्कूल मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ा मुश्किल काम है और अगर आप इसको एक किसी सॉफ्टवेयर पे मैनेज करना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये एप्लीकेशन आपके बड़े काम आने वाली है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे इसका एक लिंक दिया हुआ है शॉर्टकट। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। दोस्तों, ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम 360 है। इसका शॉर्ट नेम हमने SMS 360 रखा है। राइट साइड पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी डेट आ रही है और लेफ्ट साइड पे टॉप पे यहाँ पे इसका लोगो आ रहा है और यहाँ पे अपने स्कूल के लोगो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर की पिक्चर को भी लगा सकते हैं जो इसको चलाएगा। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये सामने आपके लॉगिन मेन्यू है और लॉगिन मेन्यू के अंदर हमने डिफरेंट ऑप्शंस दी हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एग्जिट, लॉगिन और क्लियर का बटन हमने यहाँ पे दिया है। जैसे आप यहाँ पे अगर ये गलत यूज़र आईडी डालते हैं तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और एग्जिट का बटन है, जैसे ही एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आप इस सिस्टम से और इस एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। तो अभी हम इसका इंटरफेस डिस्कस करते हैं और गाहे बगाए आपको इसकी ऑप्शंस के बारे में बताते हैं, जो कि मुतअद्दिद ऑप्शंस हैं जिसमें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम इसको लॉग इन करते हैं। जैसे ही आप इसको लॉग इन करेंगे और पासवर्ड इसके अंदर हमने ऑप्शन रखी है तो इसकी सारी ऑप्शंस जो हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। इसकी ऑप्शन जो है लेफ़्ट साइड पे हमने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मेन्यू के अंदर आ जाएंगे और यहीं से जैसे ही एग्जिट करेंगे तो आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। स्टूडेंट डाटाबेस है जी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो तमाम तर स्टूडेंट्स की डाटाबेस यहाँ पे कंपाइल होगी और यहाँ पे क्विट का बटन हमने राइट साइड पे दिया है। जैसे ही आप क्विट पे बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कन्फर्म इफ़ यू वांट टू एग्जिट स्टूडेंट डाटाबेस, तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो उससे भी बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे टीचर एंड स्टाफ इंफॉर्मेशन के बारे में हमने ऑप्शन दी है। जहाँ पे भी पिक्चर की ऑप्शन मौजूद है और तमाम तर स्टाफ की इंफॉर्मेशन इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं विद पिक्चर और रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। गाहे बगाए हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये पार्ट 1 है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम 360 के हवाले से, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम मज़ीद जो है इन ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही टीचर डाटाबेस है, यहाँ पे तमाम टीचर और स्टाफ की डाटाबेस को आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पे रोल एंड सैलरी है। तमाम आप स्टाफ की सैलरीज और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है क्रिएट सैलरी स्लिप के बटन पे क्लिक करेंगे तो उस ऑप्शन में भी आप जा सकेंगे। यहाँ से एग्जिट करते हैं। इसके बाद P&S डाटाबेस है, यानी कि पे रोल एंड सैलरी डाटाबेस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मेन लॉगिन मेन्यू से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं और इसके साथ जो है ह्यूमन रिसोर्स डेटाबेस हमने दी है। जितने भी आप ह्यूमन रिसोर्स आपके पास मौजूद है आप यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे तो इसके अंदर आप उसको मैनेज कर सकेंगे। राइट साइड पे आ जाते हैं जी, लोन डिटेल्स हैं। अगर आपका स्टाफ या आपके एम्प्लॉयज़ या कोई भी स्कूल के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है कोई लोन लेता है तो एम्प्लॉय की लोन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। डेट शीट बना सकते हैं ऑटोमेशन यहाँ पे आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर, और इसके बाद जो है ये ऑटोमेटेड डेट शीट बनाएगा। मार्कशीट्स बना सकते हैं यहाँ पे। मार्कशीट की ग्रेडिंग जो है ये खुद ही करेगा और आपकी सारी मार्कशीट ये खुद ही बनाएगा। इसको भी हम डिटेल में बाद में नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैकेंट वैकेंसीज़ हैं जी, आपके स्कूल के अंदर जितनी भी वैकेंट वैकेंसीज़ मौजूद हैं उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, ताकि आप नई अपॉइंटमेंट्स जब करेंगे तो इस नई अपॉइंटमेंट्स के हवाले से आप इन वैकेंट वैकेंसीज़ को फिल कर सकेंगे और उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। एलोकेटेड एसेट्स की ऑप्शन आती है कि जितने भी स्कूल के अंदर आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको अगर आप एसेट्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द सर्विसेज, तो आप उनका भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर किसी को गाड़ी देते हैं, लैपटॉप देते हैं, बाइक देते हैं या कोई भी सिम देते हैं, मोबाइल फ़ोन देते हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पे आप मैनेज कर सकेंगे। इससे हम बाहर आते हैं। लीव एंड अटेंडेंस का रिकॉर्ड है जी, यहाँ पे लीव फॉर्म्स आप बना सकते हैं। लीव फॉर्म्स की ऑप्शन भी हमने यहाँ पे दी है।
इसके बाद यहाँ पे आप लीव्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं तमाम एम्प्लॉयज़ का। इसको भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूज़र गाइड है, यूज़र गाइड में हमने सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन डिटेल में यूज़र गाइड जो है वो हमने पीडीएफ फाइल के अंदर बनाई है। इन केस ऑफ प्रोविज़न हम आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेबर लॉज भी हमने दिया है और स्कूल फ़ी डिटेल्स की ऑप्शन यहाँ पे है, जिस पर आप क्लिक करके यहाँ से फ़ी चलान्स भी बना सकते हैं ऑटोमेशन के ऊपर। ऑटोमेटेड उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं। और सबसे आखिर में हमने यहाँ पे फ़ी की डेटाबेस दी है। जितने भी स्टूडेंट की फ़ीस जमा हो जाएगी और अपडेट होगी वो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगेंस्ट ईच स्टूडेंट। तो ये कुछ इस तरह का स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम 360 का इंटरफेस है। फ्रंट पेज है, लॉगिन पेज है, जिसके अंदर हमने यहाँ तमाम तरह ऑप्शन की एक्सेस दी है। और यूज़र जो है उसको जो है ना आपने सिस्टम के अंदर अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो जो जो ऑप्शन आप जिस भी एम्प्लॉई को देना चाहेंगे वो इसको यूज़ करके अपने इस्तेमाल में लाकर स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। तो सबसे पहले हम जो है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में लेफ्ट साइड पे एंटर स्टूडेंट आईडी और सर्च की ऑप्शन दी है। जिस भी स्टूडेंट को सर्च करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे जैसे हमने स्टूडेंट आईडी 2 को एंटर किया है और जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। और जैसे ही अगर हम 1 डालेंगे, 1 नंबर आईडी के स्टूडेंट को सर्च करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। और अगर आप इस लिस्ट बॉक्स के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो भी आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने इस फॉर्म के अंदर पिक्चर के साथ साथ तमाम तरह ऑप्शंस दी हैं, जिसमें स्टूडेंट आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्लास का ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इसके अंदर तमाम क्लासेस में अंदर ऐड कर सकते हैं आप। फादर्स नेम, मदर्स नेम, बर्थ सर्टिफिकेट, ईमेल, करंट एड्रेस, कैटेगरी, रिलीजन, रोल नंबर, जेंडर, परमानेंट एड्रेस, एज, स्टूडेंट स्टेटस कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। सेक्शन अगर ज़्यादा है एक क्लास की तो ABCD हमने दी है, मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं इसके अंदर आप। ज्वाइनिंग डेट है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट है स्टूडेंट की, करंट डेट है, उसके बाद रीजन है, जिसमें रीजन में हमने नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ को यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर दिया है। एनरोलमेंट डेट है स्टूडेंट की और स्टूडेंट की एंड डेट है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिमार्क्स और अनदर इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं। इसके जो बटन्स हैं, सेव डाटा है, डिलीट है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डिलीट करेंगे तो ये यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अगर आप उसका कोई भी फॉर्म बनाना चाहते हैं, यहाँ पे 3 किस्म के फॉर्म बना सकते हैं: एडमिशन फॉर्म, क्लियरेंस फॉर्म और परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन फॉर्म। यहाँ पे सर्च, राइट साइड पे सर्च स्टूडेंट का बटन है और स्टूडेंट डाटाबेस है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप स्टूडेंट डाटाबेस पे यहाँ से भी आ सकते हैं और स्टूडेंट फी इन्फो की ऑप्शन पे भी यहाँ से आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये पहली ऑप्शन है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की। तो अगर आप किसी भी स्टूडेंट को, लेट्स से कि ये स्टूडेंट हमारे सामने ओपन है और हम इसको क्लिक करते हैं तो आप इसको सर्च करके इस बच्चे का आप यहाँ पे अगर कोई भी फॉर्म बनाना चाहते हैं, लेट्स से ये क्लियर फॉर्म, ये स्टूडेंट अगर शिफ्ट हो गया है और एंड डेट डालकर इसको क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ रिमार्क्स के कॉलम में आप तमाम तरह उसके ड्यूज़ के हवाले से तमाम मेंशन करके तो उसका क्लियरेंस फॉर्म बनाकर उसको आप क्विट करवा सकते हैं। और यहाँ पे इसका डाटा रहेगा और मज़ीद जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको पता चल जाएंगी कि ये स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे इसका जो क्लियरेंस फॉर्म है, आप सबमिट इन्फो पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा फॉर्म के अंदर चला जाएगा और जैसे ही प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका क्लियरेंस फॉर्म जो है वो बनकर आपके सामने आ जाएगा। ना सिर्फ बन के सामने आएगा बल्कि बैक एंड पे PDF फाइल की सूरत में वो सेव भी हो जाएगा। तो हमने क्लिक किया है तो ये जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो इसकी फॉर्म जो है वो ऑटोमेटेड बनकर आपके सामने क्लियरेंस की सूरत में सामने आ जाएगा। और वो क्लियरेंस फॉर्म आप अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं, या एडमिशन फॉर्म जब वो एडमिट होगा तो एडमिशन फॉर्म भी उसका फिल करके उसको एनलिस्ट कर सकते हैं अपने स्कूल के अंदर। तो ये आपके सामने इस वक्त क्लियरेंस फॉर्म एक स्टूडेंट का जनरेट हुआ है, जैसा कि आपके सामने ये प्रिंट आउट हो चुका है और बैक एंड पे PDF फाइल की सूरत में भी जो आपने एड्रेस दिया हुआ है उस पर ये सेव हो चुका है। तो इस तरीके से ये आप क्लियरेंस फॉर्म बना सकते हैं। इसमें स्टूडेंट की डेट, जो करंट डेट, जिस डेट पे ये फॉर्म बनेगा, स्टूडेंट रोल नंबर, क्लास और तमाम तर चीज़ें ऑटोमेटिकली इस फॉर्म के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पे इवन के आखिर में टोटल स्टडी ड्यूरेशन
डेज की सूरत में भी आपके सामने आ रहा है कि 122 डेज ये स्टूडेंट आपके